नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में। आपने बहुत बार आइसोमर्स का नाम सुना होगा, आपके स्कूल के टीचर पढ़ा रहे होंगे आइसोमर्स आइसोमर्स आइसोमर्स। भाई ये आइसोमर्स आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपको मदद करने के लिए। ये आइसोमर्स आज के बाद अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद आपको परेशान ही नहीं करेगा, है ना। इसका हम हल बताने वाले हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ये एकदम बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। लोग इसको बताते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत इजी है। सरल रूप में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए और सारा कुछ समझ के जाइए। बस मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स। अगर आप लोगों को आइसोमर्स नहीं पता है क्या होता है आइसोमर्स, एटलीस्ट ये भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। अब क्या है ना कि बहुत सारे टीचर्स ये डेफिनेशन देते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। लेकिन जब आप क्लास 11th का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी। तो भाई मैं आपको बताऊंगा 100% एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन होता है वो कहीं भी गलत हो नहीं सकता। वो डेफिनेशन ये है, नोट कीजिएगा, वो ये है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट, नोट कीजिएगा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आपको डेफिनेशन में दिया ये 100% अप्रोप्रिएट है, 100% करेक्ट है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो ये डेफिनेशन सही है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो आप जान लिए कि भाई क्या होता है कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर रह सकता है वो डिफरेंट रहेगा। यानी वो, जैसे मैं एक बात करूं, मैं एल्केन का ले लेता हूं, एल्केन का कुछ मैं बात करूंगा आइसोमर्स का, एल्केन का कुछ आइसोमर्स है उसका मैं बात करूंगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन में सबसे फर्स्ट जो फैमिली मेंबर आता है वो आता है मीथेन। क्या आता है बच्चों? वो फर्स्ट फैमिली मेंबर है मीथेन, जिसको CH4 से दिखाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसका एक भी आइसोमर्स नहीं होता है, नो आइसोमर्स। इसका कोई आइसोमर्स नहीं है, नो आइसोमर्स, इसका कोई आइसोमर्स होता ही नहीं है ना। दूसरा बात करते हैं इथेन का, है ना। इसका भी कोई आइसोमर्स नहीं होता, इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H6, नो आइसोमर्स, इसका भी कोई आइसोमर्स नहीं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला आता है प्रोपेन, है ना, प्रोपेन, जिसको हम दिखाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 होता है, नो आइसोमर्स। अभी कहेंगे बच्चे भाई सर पढ़ा क्यों रहे हो, सबका तो है ही नहीं किसी का आइसोमर्स। अब आएगा बच्चों, अब मजा आएगा। अब है ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन, जिसको हम दिखाते हैं C4H10 से, एंड इसका आइसोमर्स पॉसिबल है। इसका 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स। क्या है भाई? 2 आइसोमर्स। आगे बात करें भाई पेंटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है, पेंटेन का C5H12, इसका कितना आइसोमर्स पॉसिबल है सर? तो इसका 3 आइसोमर्स पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों, 3 आइसोमर्स पॉसिबल। मजा आ रहा है? अभी फील भी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन को मेरे सामने फेंक दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये पेंटेन है। अब हेक्सेन की बात करते हैं, है ना, हेक्सेन, इसका हम बात करें C6H14, इसका केमिकल फार्मूला होता है, और इसका जो आइसोमर्स होता है हेक्सेन का वो 5 आइसोमर्स होता है, 5 आइसोमर्स होता है ना। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, इसका IUPAC नेम भी लिख के बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो में बने रहिए। अगला होता है हेप्टेन, है ना, हेप्टेन, वो होता है C7H16, इसका जो आइसोमर्स पॉसिबल है वो 9 आइसोमर्स होता है। कितना? 9 आइसोमर्स होता है।
आगे हमारा ऑक्टेन आएगा, उसका 18 आइसोमर्स पॉसिबल है। फिर नॉनेन आएगा, उसका 35 आइसोमर्स पॉसिबल है ना। उस तरीके से डेकेन आएगा, उसका अप्रॉक्स 75 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो उतना हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर हेक्सेन की तरह से अगर जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आता है ना, तो आइसोमर्स से अगर क्वेश्चन आया तो हेक्सेन से ज्यादा यानी नीचे नहीं आता है, बस यहीं तक हम लोगों को पढ़ना होता है, हेक्सेन तक, इसके नीचे नहीं आता। अब आप इसका देखिए 9 आइसोमर्स है। अब 9 आइसोमर्स आप ड्रॉ करोगे, आपका तो पूरा तरह से कॉपी ही भर जाएगा, है ना। आप उसके बाद 18 आइसोमर्स क्या आप बनाओगे? नहीं बना सकते भाई, टाइम ही नहीं है उतना, है ना। तो चलिए हम बारी बारी से सभी का आइसोमर्स बनाते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। हम ब्यूटेन से शुरू करेंगे, फिर पेंटेन और हेक्सेन, ये तीनों का बनाते हैं, है ना। इतना नोट कीजिए। अब देखिए हम आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले ब्यूटेन का ले लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं और ब्यूटेन का आइसोमर्स पहले आपको बना के बताते हैं और देखिए कैसे आपको समझ में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ये मैं चैलेंज करके कहता हूं। देखो भाई अब देखो फील कैसे आता है। अब हम लेते हैं ब्यूटेन का, है ना। अब ब्यूटेन लेते हैं, होता है C4H10। अब फील लाते हैं, अब आएगा बच्चों फील, जो रियल फील आप लेने आए हो अब वो फील आएगा। ब्यूटेन का होता है केमिकल फार्मूला C4H10। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये देखो CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये हो गया हम लोगों का ब्यूटेन। और इसका नाम है, इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं N ब्यूटेन, इसका नाम है N ब्यूटेन। अगर नॉर्मली अगर इसका कॉमन नेम बोले तो वो N ब्यूटेन होता है, IUPAC नेम सिर्फ ब्यूटेन होगा। ये एक तरह से तो ऐसे भी बनाया जा सकता है इसका स्ट्रक्चर, जिसका केमिकल फार्मूला आप देख लो, 1 कार्बन यहां पे है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है तो C4 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन गिनो, 3 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, 5 हो गया, 5 2 7 और 7 3 10। अरे भैया C4H10, यानी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो भाई C4H10 ही आया। अभी आगे बता रहा हूं, इसका हम एक और तरीके से बना सकते हैं, वो इस तरीके से CH3 CH3, है ना। और यहां से को डंडा लटका दो नीचे CH3। अब देखो भैया क्या हो गया, अब देखो ये अलग है और ये अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, ये मत कह देना सेम है। ये देखो एकदम सीधा है ये, और यहां से ब्रांचिंग निकल गई, यहां से लटकता हुआ यहां पर CH3 नजर आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, अब भैया क्या हो गया, अब यहां से लटकता हुआ नजर आ गया। अब देखो इसका हम गिनते हैं कार्बन, ये देखो यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो यहां पर लिखेंगे C4। हाइड्रोजन गिन लो, 3 1 4 3 7 3 10। अरे भैया C4H10, ये दोनों तो सेम हो गया। तो यही तो है आइसोमर्स कि केमिकल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, जो कि यहां पर दिख रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है, वो अलग अलग हो जाएगा। देखिए ये एकदम सीधा है और ये देखिए कैसा है, दोनों अलग है, तो संरचना तो अलग हो जाएगा, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहने वाला है। अब इसका अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख ले, वो भी बिल्कुल अलग है ना। ये देखिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा, ये N ब्यूटेन का अलग होगा, तो दोनों का अलग है। तो भाई लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम ही आ रहा है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों का अलग अलग होगा। जैसे इसका अगर हम नाम लिख ले, IUPAC नेम क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन हम इसको चुन लेते हैं। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, क्योंकि उधर से नंबरिंग करनी होती है जिधर से भाई सब्सटीट्यूएंट को, ब्रांचिंग को लोएस्ट पोजीशन पर उधर से करनी होती है। क्या नाम हो जाएगा, सेकंड नंबर पे एक मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। यहां पर चमक रहा होगा, मैं क्या करता हूं इसका नाम, अच्छा चलो यहीं पे लिख देता हूं, है ना, दिख गया। इतना भी नहीं दिखता होगा कि भाई आप पूरा ना देख पाओ, दिखता होगा 2 मिथाइल, और इसका 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है, जो मैंने यहां पर बता दिया आपको। फिर अब बात करते हैं बच्चों, ब्यूटेन का तो मैंने बात कर लिया, अब बात करते हैं पेंटेन का, है ना।
पेंटेन का बात करते हैं। पेंटेन का जो आइसोमर्स होता है वो बताते हैं। अब इसका केमिकल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 होता है और इसका जो आइसोमर्स होता है वो 3 आइसोमर्स होते हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं? 3 आइसोमर्स होते हैं और तीनों को देखते हैं। पहला आइसोमर्स कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये देखो, पहले सीधा बना दो, ट्विंग 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 ट्विंग, है ना। एक ट्विंग ट्विंग करने वाला लड़का जो वायरल हुआ था, आपको पता ही होगा, ट्विंग ट्विंग, इस तरीके से। तो मैं वैसा ही कर रहा हूं। तो देखो, एक बॉन्ड, एक वैलेंसी यहां पे कंप्लीट हो गया, 3 हाइड्रोजन यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। अब यहां पर आप गिनो, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, कार्बन तो 5 हो गया। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 2 8 ओ भाई, 2 9 3 12, क्या भाई साहब। तो यहां पर कार्बन कितना है भाई? कार्बन है 5 और हाइड्रोजन कितना है? 12। तो C5H12 हो गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम नॉर्मली एन पेंटेन बोल दो आप, एन पेंटेन। तो भाई इसका एक स्ट्रक्चर तो इस तरीके से बन गया और केमिकल फार्मूला C5H12 आया। ठीक है, दूसरा कैसे बन सकता है सर? दूसरा कैसे बन सकता है? ऐसे बन सकता है, 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे कर दो, एक कार्बन यहां से लटका दो, है ना। अब यहां पर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन, है ना। अब देखो, ये दोनों अलग है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये सीधा है, यहां से मैंने एक ब्रांचिंग लटका दी। इसका नाम क्या होगा? मेन चेन। इसको चुन लो आप, ये मेन चेन है और नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि इधर से ब्रांचिंग 2 नंबर में पड़ेगी और इधर से 1 2 3 नंबर में पड़ेगी। तो इधर से कर लेता हूं, तो 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर पर एक ब्रांचिंग है जिसका नाम है मिथाइल, है ना। तो लिखेंगे इसका IUPAC नाम 2 पे मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग हो रखी है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो, अब मेन बात तो ये नहीं था, मेन बात तो IUPAC नाम लिखना नहीं था, नाम मेन बात ये था कि भाई इसका स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अच्छा, अब कार्बन और हाइड्रोजन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11 और 12। ओ भैया, यहां भी जो कार्बन है वो 5 है और हाइड्रोजन 12 है। तो देखो भाई, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। समझने वाली बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहा है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा। तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक आदमी यानी 2 3 आदमी जो है ना, वो हरा रंग का कपड़ा पहने हुए, तीनों सेम लग रहा है देखने से, लेकिन उसका गुण अलग अलग होगा ना। एक बहुत बदमाश होगा, एक बहुत सुद्धा सपट्टा होगा, है ना। तो अलग अलग गुण होगा, लेकिन वो देखने में, वो पूरा तो कपड़ा हरा रंग का ही पहना है तो देखने में समान लग रहा है, लेकिन उसके अंदर का गुण अलग अलग है। सिमिलरली यही बात यहां पर दे रखी है। एक और इसका आइसोमर्स बन सकता है, कैसे? तो भाई अभी यहां पर 4 कार्बन रखे हैं तो 3 कार्बन रख दो, 1 2 3, है ना। एक ऊपर से लटका दो, एक नीचे से लटका दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, और 3 हाइड्रोजन यहां, और यहां एक को हाइड्रोजन नहीं क्योंकि इसका वैलेंसी समाप्त हो गया। बढ़िया बच्चों, बढ़िया बढ़िया। नाम क्या होगा? ये देखो मेन चेन, इसको चुन लो, है ना। 1 2 3, 2 पे 2 2 मिथाइल है, क्या नाम हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखो, इसका 3 आइसोमर्स हुआ ना, एक आइसोमर्स ये रह गया, एक आइसोमर्स ये रह गया, एक आइसोमर्स ये रह गया। 3 आइसोमर्स मैंने बता दिए और इसका और कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब कोई पॉसिबल नहीं हो सकता आइसोमर्स, है ना। इसका अब कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं। अरे बच्चे सब बहुत ही शैतान होते हैं, वो कहेंगे सर कैसे नहीं होगा, सर हम तो बहुत तेज हैं, हम तो आपको गलत साबित कर देंगे। ठीक है भाई, करो। वो क्या करते हैं? ऐसे करेंगे, 1 2 3, है ना, ऐसे करेंगे 4, और क्या करेंगे? नहीं, यहां से, हाँ ऐसे करेंगे, कहेंगे सर एक यहां लटका देते हैं, एक यहां लटका देते हैं। अरे बच्चा, फिर तो बात आपने वही कर दिया, ये लटका थोड़ी,
फिर मेन चेन तो आपकी ये हो जाएगी, ये देखो, ये तो फिर पेंटेन आपने बना दिया, ये आपने पेंटेन बना दिया, है ना। आपके अंदाज से, आपके हिसाब से मेन चेन सीधा होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, मेन चेन उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है ना। तो ये भ्रम में मत रहना, है ना। तो ये दोनों आप लोग नोट करो। फिर हमने ब्यूटेन का देख लिया, पेंटेन का देख लिया, अब हेक्सेन का भी देख लेते हैं। बातें जो हम आपको बताना चाह रहे थे, आई थिंक आपके दिमाग में जा रही होगी बात। हम बस यही बताना चाह रहे थे आइसोमर्स होता क्या है और कैसे आइसोमर्स को बनाया जाता है, तो वो आपको समझ में आ ही गया होगा, कहीं से कोई समस्या ही नहीं हुई होगी, है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम हेक्सेन का आइसोमर्स देखते हैं। किसका? हेक्सेन का। C6H14, इसको हेक्सेन बोलते हैं। इसका आइसोमर्स देख लेते हैं, है ना बच्चों। इसका आइसोमर्स 5 होता है। कितना आइसोमर्स होता है? 5 होता है। चलिए देखते हैं पहला आइसोमर्स कैसे बनेगा। पहले तो आप सीधा 6 कार्बन की बना दो, 3 4 5 6, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दो इधर। अब बाकी मत लगाओ, आप समझ ही गए होगे कैसे किया जाता है। तो इसका नाम है एन हेक्सेन, सीधा एन हेक्सेन। ये कॉमन नाम है, इसका कॉमन नेम बताए हैं, है ना। अगर IUPAC नाम बोलते तो डायरेक्ट हेक्सेन हो जाता। अब आगे कैसे कर सकते हो? 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, एक यहां से लटका दो, है ना। अब हाइड्रोजन लगा दो, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 यहां, 3 यहां, एक इस तरीके से हो गया। इसका नाम भी लिख सकते हो। देखो लॉन्गेस्ट चेन ये है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये है 1 2 3 4 5। मैंने इधर से नंबरिंग क्यों किया? तो सेकेंड नंबर पर लटकता हुआ प्राणी नजर आ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा 2 पे, यहां पर मिथाइल है तो 2 पे मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है? 5 कार्बन का है, तो लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल पेंटेन। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। आसान तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 आइसोमर्स हो गया। तीसरा आइसोमर्स कैसे बनेगा भाई? अभी आप यहां से डालो, आप यहां से डाल दो, है ना। जैसे देखो 1 2 3 4 5 यहां डाले हो तो 1 कार्बन यहां डाल दो, ये भी तो आइसोमर्स हो सकता है। 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, है ना। अब इसका नाम लिख दो। देखो पोजीशन जो है ना सब्स्टिट्यूट का अलग हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन वो हो जाएगी। अब यहाँ नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5, इधर से भी करते तो बात वही होने वाली थी। तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से हो गया। मैं सारा बात बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। चौथा कैसे बन सकता है? एक काम करो, यहां पर मेन चेन में कार्बन का संख्या कम कर दो, 1 2 3 ऐसे कर दिए। एक और बढ़ा देते हैं 4, है ना। एक यहां कर दीजिए 5, एक यहां कर दीजिए 6, हो गया। ये भी तो हो सकता है। 3 3 3 3 हाइड्रोजन। बढ़िया 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 बढ़िया। इसका नाम क्या होगा? मेन चेन आप इसको मान लो, इसको मान लो, ये वाले को मेन चेन मान लेते हैं, ये वाला। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देखिए एक मिथाइल यानी एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड नंबर पे, एक थर्ड नंबर पे, तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाई, 2 3 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 4, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन। बढ़िया है सर, 4 गो आइसोमर्स तो बन गया। एक और आइसोमर्स बन सकता है, वो कैसे बनेगा? सोचो भाई, सोचो 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 सोचो। एक यहां बन गया, 3 कार्बन की बन सकती है क्या सर? देखते हैं, 1 2 3, देखते हैं सर। 3 कार्बन की बनना संभव है नहीं, क्योंकि आप 3 कार्बन की बनाओगे, एक यहां दोगे, एक यहां दोगे, है ना। और आप यहां दे दोगे तो बात वही हो जाएगी। यहां से देखो, यहां से लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, तो फिर बात वही रहेगी। ये वाला आप दोहरा दोगे। कहां गया? नहीं, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा, मैंने सोच लिया भाई। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। एक यही तो बचा हुआ था। तो आप क्या करो, 1 2 3 4, है ना।
एक यहां ऊपर डाल दो, एक नीचे डाल दो। क्या मैंने ऐसा किया है? नहीं किया है, ये वाला तो नहीं किया है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, है ना। अब ध्यान से देखो, इधर से नेमिंग करें या नंबरिंग करें, 1 2 3 4। इधर से मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से ही नंबरिंग करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आसान पड़े यानी कम नजदीक पड़े, उधर से ही नंबरिंग करते हैं। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड तो ए। देखो भाई कितना आसान है, आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं हुई, बहुत आसान। अब यहां पर सबका कार्बन गिन लो और हाइड्रोजन गिन लो। यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा देता हूं, हाइड्रोजन लगा देता हूं, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर। अब इधर हाइड्रोजन गिनो तो यहां पर 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 3 14, तो यहां पर हाइड्रोजन तो 14 हो गया और कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6, तो C6H14। अब सबका देख लो, ये भी C6H14 ही होगा, ये भी हमारा C6H14 ही होगा। अभी देख लो आप, C6H14 ये भी होगा और ये भी C6H14 ही होगा। लेकिन क्या इन सभी का स्ट्रक्चर सेम है? क्या नहीं, इसका स्ट्रक्चर, इसका 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 इसका, ये सभी एक दूसरे में अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है सभी का सेम आया। देखो इसका सबका सेम आया, ये पांचों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसी को आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहां पर हेक्सेन का कितना आइसोमर्स है? 1 2 3 4 5, तो मैंने लिखा तो है आइसोमर्स हेक्सेन का कितना होता है? 5 आइसोमर्स हम लोगों का मिलता है हेक्सेन का। तो चलिए बच्चों, ये सेशन आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हर एक चीज समझ में आया होगा। तो इसको नोट करेंगे, है ना, इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सुनहरा और शानदार लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई चीज पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं एकदम सुंदर और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको स्टडी में, है ना, बहुत आसानी हो हर एक चीज को समझने में। तो आप वो जो भी आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो टॉपिक का नाम बता दो, मैं एकदम बेहतरीन अंदाज में उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बहुत हेल्प होने वाला है आगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।